लिबनान में युद्ध विराम औपचारिक रूप से खत्म नहीं हुआ, लेकिन दोनों पक्ष ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे अगला दौर शुरू हो गया हो। आईडीएफ में 3 हफ्तों में पहली बार बकाब घाटी में हिजबुल्लाह ठिकानों पर हवाई हमले किए। ये हमले हिजबुल्लाह द्वारा दक्षिणी लेबनान से आईडीएफ सैनिकों और उत्तरी इजराइल के निवासियों पर बार बार हमलों के बाद हुए। ये सब तब हो रहा है जब लेबनान के अपने राष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से हिजबुल्लाह की भूमिका पर सवाल उठाया है कि वो देश को युद्ध में धकेल रहा है। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उत्तर की ओर बढ़ते हिजबुल्लाह हमलों पर चर्चा करने के लिए एक सुरक्षा बैठक की। पहले उत्तरी मोर्चे की ताजा जानकारी लेते हैं हमारी आई 24 न्यूज इंग्लिश संवाददाता जो ब्राउन नहोरिया से लाइव है। जो उत्तरी मोर्चे पर हालात बिगड़ रहे हैं, मैदान से आपकी ताजा जानकारी क्या है? असल में ये सिर्फ नाम का युद्ध विराम है। आज सुबह हिजबुल्लाह के ड्रोन उत्तरी इजराइल में घुसे और सायरन बज उठे। उसमें कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन आईडीएफ ने घोषणा की है कि वे दक्षिणी लेबनान में हमला कर रहे हैं और आज पहले बेका घाटी में भी हमला किया है। ये अब तक की सबसे गहरी कार्रवाई है जो उन्होंने हाल ही में घोषित युद्ध विराम के बाद की है। और ऐसी रिपोर्टें थीं कि नबीशीत में हमला हुआ था, जो सीरियाई सीमा के करीब है। ये वो जगह है जहां आईडीएफ पहले भी हमला कर चुका है। उन्होंने कहा है कि वहां हिजबुल्लाह का हथियार निर्माण हो रहा था, तो संभवतः वही उनका निशाना था। जैसा कि मैंने कहा, ये पहली बार है जब वे उस इलाके के बाहर से हमला कर रहे हैं जिस पर उनका कब्जा है या उसके पास दक्षिणी लेबनान में। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ सैनिकों पर आत्मघाती ड्रोन हमले बढ़ाकर जवाब दिया है। आज एक ड्रोन हमला हुआ जो कुछ सैनिकों को बाल बाल चूक गया, और कल भी ऐसी ही स्थिति थी जब वे एक और आत्मघाती ड्रोन हमले में घायल सैनिकों को निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसा लगता है कि हिजबुल्लाह भी अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है, और ऐसा नहीं लगता कि वहां तनाव बढ़ने का सिलसिला अभी खत्म हुआ है। अल जजीरा अरबी के अनुसार हिजबुल्लाह के एक अधिकारी ने कहा है कि अगला कदम शायद वही आत्मघाती हमले होंगे जो 1980 के दशक में देखे गए थे, जब इजराइल ने लेबनान पर कब्जा किया था। 80 के दशक में कई हमले हुए थे, खासकर दक्षिणी लेबनान के टायर में आईडीएफ मुख्यालय के आसपास, जिनमें 100 से अधिक आईडीएफ सैनिक मारे गए थे। ये 1948 के बाद आईडीएफ सैनिकों पर सबसे घातक हमलों में से एक था। इसलिए ये ऐसी चीज है जिससे आईडीएफ सतर्क रहेगा। इजरायली मीडिया की कुछ रिपोर्टों के अनुसार बेंजामिन नेतन्याहू भले ही लेबनान पर उकसाने वाले बयान दे रहे हैं, लेकिन वे दक्षिणी लेबनान से कुछ बटालियन वापस बुला रहे हैं। तो ये देखना बाकी है कि इसका क्या होगा, लेकिन फिलहाल क्या ये वाकई में युद्ध विराम है? मुझे लगता है कि इजरायली सरकार की बातों के बावजूद ऐसा कहना कठिन है। तो उत्तरी इजराइल के निवासियों के लिए इसका क्या अर्थ है? मैं जानती हूँ कि कुछ सामुदायिक नेताओं ने घोषणा की है कि वे स्कूलों को तब तक बंद रखना चाहते हैं जब तक हिजबुल्लाह के हमले वास्तव में बंद नहीं हो जाते। आधिकारिक दिशा निर्देश और नियम क्या हैं? तो आधिकारिक दिशा निर्देश और नियम ये हैं कि यहाँ एक ही जगह पर 1000 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। लेकिन इन क्षेत्रों के प्रभारी लोग, जैसे कि मते आशा काउंसिल, जिसके अधिकार क्षेत्र में नहरिया आता है जहां मैं अभी खड़ा हूं, उन्होंने कहा कि वे कल से 24 घंटे के लिए आईडीएफ के होम फ्रंट कमांड के निर्देशों की अवहेलना करेंगे, क्योंकि वे खुद को प्रयोग का हिस्सा मानते हैं। उनका कहना है कि आईडीएफ उन पर जल्दी खोलने और होम फ्रंट कमांड के दिशा निर्देशों में ढील देने का दबाव बना रहा है, जबकि उत्तरी सीमा से अभी भी खतरे और हमले हैं। तो नतीजतन उन्होंने जोन बनाया है जिसे वे ऑरेंज जोन कह रहे हैं, और इसका मतलब ये होगा कि इस क्षेत्र में और इजराइल लेबनान सीमा के आसपास कई जगहों पर स्कूल बंद रहेंगे, सार्वजनिक परिवहन सीमित रहेगा। ये आईडीएफ के होम फ्रंट कमांड के खिलाफ है, लेकिन उनका कहना है कि सरकार ने उन्हें निराश किया। उन्हें लगता है कि जबकि उनसे कहा जा रहा है कि युद्ध विराम काबू में है, उन्हें फिर भी अकेला छोड़ दिया गया है, और इसी वजह से यहाँ पाबंदियों में ढील दी गई है। जो वे जमीन पर देख रहे हैं वो बिल्कुल अलग है, और इसी वजह से उन्होंने ये कदम उठाने का फैसला किया है। जो ब्राउन उत्तरी इजराइल से लाइव। फील्ड अपडेट्स के लिए धन्यवाद। ये इजरायली दृष्टिकोण है, लेकिन लेबनान की तरफ क्या हो रहा है? ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं हुसैन अब्दू हुसैन, फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के रिसर्च फेलो। हुसैन, आज हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम ने इजराइल लेबनान के बीच सीधी बातचीत की योजना को खारिज किया।
अगर लेबनानी सरकार युद्ध विराम पर आगे बढ़ती है पर हिजबुल्लाह फायरिंग नहीं रोकता और उसे रोकने पर सहमत भी नहीं होता, तो इसका क्या अर्थ है? देखिए, हिजबुल्ला लक्ष्य को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उनकी सोच यह है कि वे चाहते हैं कि यह युद्ध लेबनानी क्षेत्र को लेकर हो। वे नहीं चाहते कि लेबनानी सरकार बातचीत से इलाका ले। वे इसे युद्ध से वापस पाना चाहते हैं और वे चाहते हैं कि युद्ध देश के दक्षिणी हिस्से तक ही सीमित रहे, पूरे देश में न फैले, क्योंकि साफ है कि इसमें उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। और ऐसा करके वे उम्मीद करते हैं कि बहस इस बात से हटकर कि हिजबुल्लाह को हथियारबंद होना चाहिए या नहीं, इस पर आ जाएगी कि हिजबुल्लाह को इलाका वापस लेना चाहिए या नहीं। संक्षेप में, वे अप्रैल 1996 के समझौते पर लौटना चाहते हैं, जिसमें उनके हथियार वैध माने गए और उन्हें इजराइल के खिलाफ प्रतिरोध आंदोलन समझा गया। वे इतिहास के उस हिस्से को फिर से जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि इससे लेबनानी सरकार ध्यान नहीं देगी और कभी भी उनके हथियारों के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं करेगी। आप लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन की नाईम कासिम के बयानों पर प्रतिक्रिया को कैसे देखती हैं? उन्होंने हिजबुल्लाह पर देशद्रोह का आरोप लगाया और कहा कि वो लेबनान को ईरान के लिए युद्ध में घसीट रहा है। यहाँ ऑन का बयान काफी कड़ा है। क्या इससे लेबनान के अंदर और ज्यादा विभाजन हो सकता है? मैं ऑन और लेबनानी सरकार को लेकर लंबे समय से संदेह में हूं और कहता रहा हूं कि वे सिर्फ बातें करते हैं। आज मुझे राष्ट्रपति ऑन को शाबाशी देनी है, क्योंकि वो ये बातें अपनी सुरक्षा खतरे में डालकर कह रहे हैं। वो हिजबुल्लाह का सामना कर रहे हैं, वो उन पर देशद्रोह का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस देश में केवल उन्हीं के अधीन लेबनानी सरकार होनी चाहिए। तो ये सारी बातें वाकई बहुत तीखी हैं। मैं उनकी सराहना करता हूं कि उन्होंने ये बातें कहीं, कदम उठाए और सीधी बातचीत पर जोर दिया। तो वो सही बातें कह रहे हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन क्या लेबनानी सेना उनकी बात मानेगी और हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करेगी और हिजबुल्लाह को निरस्त करने की कोशिश करेगी? इस बारे में हमें यकीन नहीं है। फिलहाल मैं आशा करता हूं कि उनकी खुद की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। आप जानते हैं, हिजबुल्लाह ने उन्हें खुलेआम जान से मारने की धमकी दी है, तो उस आदमी की जान यहां दांव पर लगी है और फिर भी वो हिजबुल्लाह के खिलाफ डटा हुआ है। आज ये बयान आना और हिजबुल्लाह, लेबनानी राज्य या राष्ट्रपति की प्रतिक्रियाएं देखना वाकई हैरान करने वाला है। हुसैन, अब क्या होगा? युद्ध विराम टूट चुका है, हालांकि औपचारिक रूप से लागू है, लेकिन वॉशिंगटन में राजदूत स्तर पर इजराइल और लेबनान के बीच स्थायी शांति के लिए शुरू हुई प्रगति का क्या होगा? जैसा कि अभी स्थिति है, क्या वो अब संभव नहीं है? नहीं, मुझे लगता है कि जितना ज्यादा युद्ध होगा उतनी ही ज्यादा बातचीत की जरूरत होगी। कम से कम लेबनान के राष्ट्रपति ने यही बात स्पष्ट की है। वो कह रहे हैं कि अगर युद्ध होता है तो हम बातचीत के जरिए युद्ध को रोकेंगे। अब क्या वो युद्ध को रोक पाएंगे? उनके पास लेबनान की तरफ जमीन पर नियंत्रण नहीं है और वैसे ही उनके पास इजराइल की तरफ भी जमीन पर नियंत्रण नहीं है। तो ये दो चीजों का मेल होना चाहिए। आईडीएफ को जमीन पर हिजबुल्लाह पर जीत हासिल करनी होगी, राष्ट्रपति ऑन को लेबनान के लिए रास्ता देना होगा। अगर आप इस विनाशकारी युद्ध से निकलना चाहते हैं तो आपके पास रास्ता है। राजदूत मिल चुके हैं, वे बात कर रहे हैं, हमारे पास चैनल है और हमें पता है क्या करना है। तो मुझे लगता है कि वे साथ में आगे बढ़ सकते हैं। अब किस तरह का तालमेल बनेगा ये देखना बाकी है, लेकिन आगे चीजें इसी तरह चलनी चाहिए। आज हिजबुल्लाह ने अल जजीरा अरबी को बताया कि वो दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैनिकों पर फिर से आत्मघाती हमले करने की योजना बना रहा है। ऐसा करने से हालात कैसे और बिगड़ सकते हैं? मुझे लगता है वे डर फैलाना चाहते हैं। सबसे पहले, उनके पास जरूरी ढांचा नहीं है। हमास, जो हिजबुल्लाह से ज्यादा पिछड़ा सैन्य संगठन है, ने भी ऐसे ऑपरेशन करने की क्षमता पहले ही खो दी थी। इसलिए हिजबुल्लाह के पास भी ये क्षमता नहीं है। साथ ही इसके लिए जरूरी है कि ये आत्मघाती हमलावर आम नागरिकों के बीच छुपे रहें, ताकि वे इजरायली सैनिकों को चौंका सकें। अब जो हमें पता है वो ये है, पीली रेखा के दक्षिण में कोई आबादी नहीं है। वहां आईडीएफ सीधे गोली चला सकती है, तो वहां एक मक्खी तक आसानी से नहीं गुजर सकती। इंसान का आईडीएफ सैनिकों के पास पहुंचना तो दूर की बात है।
इसलिए कहना आसान है, करना मुश्किल। मुझे लगता है कि वे ऐसा कह रहे हैं शायद लेबनान में अपने समर्थकों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे अभी जमीन पर कोई बड़ा खतरा नहीं दिखता। ये ज्यादा एक खोखली धमकी और डराने की रणनीति जैसी लगती है। हुसैन अब्दुल हुसैन, हमेशा की तरह i24 न्यूज पर आपका हमारे साथ होना बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद।